कठिनाइयों में अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करें, कठिनाइयों को अवसरों में बदलें, असफलताओं के बावजूद अपना मनोबल ऊंचा रखें, अंत में सफलता आपको अवश्य मिलेगी। दोस्तों, ये जबरदस्त विचार को सुनकर आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि आज हम किस महान पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सोचा, धीरूभाई अंबानी। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं धीरूभाई अंबानी के बारे में। आज इस वीडियो के जरिए हम उनके सफर को जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मार्केट कैपिटल के लिहाज से देश की सबसे बड़ी रिलायंस इंडस्ट्रीज की नींव रखने वाले धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को हुआ था। उनका पूरा नाम धीरजलाल हीराचंद अंबानी है और उन्होंने केवल 10वीं तक पढ़ाई की थी। आज उनके द्वारा खड़ा किया हुआ बिजनेस उनके दोनों बेटों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी संभाल रहे हैं। एशिया के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी के पिता की शुरुआती सैलरी 300 रुपए थी, लेकिन वो अपनी मेहनत के दम पर देखते ही देखते करोड़ों के मालिक बन गए। संघर्ष। धीरूभाई ने पढ़ाई छोड़ने के बाद फल और नाश्ता बेचने का काम शुरू किया, लेकिन कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। उन्होंने गांव के पास एक धार्मिक स्थल पर पकौड़े बेचने का काम शुरू किया, लेकिन यह काम पूरी तरह से पर्यटकों पर निर्भर था, जो साल के कुछ समय तो अच्छा चला, बाकी समय इसमें खास फायदा नहीं था। धीरूभाई अंबानी ने इस काम को भी कुछ समय बाद बंद कर दिया। बिजनेस से मिली पहली 2 असफलताओं के बाद धीरूभाई के पिता ने उन्हें नौकरी करने की सलाह दी। कुछ समय बाद यमन में आजादी के लिए आंदोलन शुरू हो गए। इस कारण वहां रह रहे भारतीयों के लिए व्यवसाय के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। इसके बाद लगभग 1950 के दशक के शुरुआती सालों में धीरूभाई अंबानी यमन से भारत लौट आए और अपने चचेरे भाई चंपकलाल दमानी के साथ मिलकर पॉलिएस्टर धागे और मसालों के आयात निर्यात का व्यापार प्रारंभ किया। रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत मस्जिद बंदर के नरसिम्हा स्ट्रीट पर एक छोटे से कार्यालय के साथ हुई। यहीं से जन्म हुआ रिलायंस कंपनी का। इस व्यापार के पीछे धीरूभाई का लक्ष्य मुनाफे पर ज्यादा ध्यान न देते हुए ज्यादा से ज्यादा उत्पादों का निर्माण और उसकी गुणवत्ता पर था। इस दौरान अंबानी और उनका परिवार मुंबई के भुलेश्वर स्थित जय हिंद एस्टेट में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था। वर्ष 1965 में धीरूभाई अंबानी और चंपकलाल दमानी की व्यावसायिक साझेदारी समाप्त हो गई। दोनों के स्वाभाविक और व्यापार करने के तरीके बिल्कुल अलग थे, इसलिए ये साझेदारी ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। एक ओर जहां दमानी एक सतर्क व्यापारी थे और वहीं धीरूभाई अंबानी को जोखिम उठाने वाला माना जाता था। इसके बाद धीरूभाई ने सूत के व्यापार में हाथ डाला, जिसमें पहले के व्यापार की तुलना में ज्यादा हानि की आशंका थी, पर वो धुन के पक्के थे। उन्होंने इस व्यापार को एक छोटे स्टोर पर शुरू किया और जल्द ही अपनी काबिलियत के बलबूते धीरूभाई बॉम्बे सूत व्यापारी संगठन के संचालक बन गए। अब तक धीरूभाई को वस्त्र व्यवसाय की अच्छी समझ हो गई थी। इस व्यवसाय के अच्छे अवसर की समझ होने के कारण उन्होंने वर्ष 1966 में अहमदाबाद के नरोड़ा में एक कपड़ा मिल स्थापित की। यहाँ वस्त्र निर्माण में पॉलिएस्टर के धागे का इस्तेमाल हुआ और धीरूभाई ने विमल ब्रांड की शुरुआत की, जो उनके बड़े भाई रमणिक लाल अंबानी के बेटे विमल अंबानी के नाम पर था। उन्होंने विमल ब्रांड का प्रचार प्रसार इतने बड़े पैमाने पर किया कि यह ब्रांड भारत के अंदरूनी इलाकों में भी एक घरेलू नाम बन गया। 1980 के दशक में धीरूभाई अंबानी ने पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न निर्माण का सरकार से लाइसेंस लेने में सफलता हासिल की। इसके बाद धीरूभाई सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। धीरूभाई को इक्विटी कल्ट को भारत में प्रारंभ करने का श्रेय भी जाता है। ये जब 1977 में रिलायंस ने आईपीओ जारी किया, तब 58,000 से ज्यादा निवेशकों ने उसमें निवेश किया। धीरूभाई गुजरात और दूसरे राज्यों के ग्रामीण लोगों को आश्वस्त करने में सफल रहे कि जो उनके कंपनी के शेयर खरीदेगा उसे अपने निवेश पर केवल लाभ ही मिलेगा। अपने जीवन काल में ही धीरूभाई ने रिलायंस के कारोबार का विस्तार विभिन्न क्षेत्रों में किया। इसमें मुख्य रूप से पेट्रो रसायन, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, बिजली, फुटकर, कपड़ा, टेक्सटाइल, मूलभूत सुविधाओं की सेवा, पूंजी बाजार और प्रचालन तंत्र शामिल है। धीरूभाई के दोनों पुत्र 1991 के बाद मुक्त अर्थव्यवस्था के कारण निर्माण हुए नए मौकों का पूरा उपयोग करके रिलायंस की पीढ़ी सफल तरीके से आगे चला रहे हैं।
धीरू भाई ने जो कंपनी कुछ पैसों की लागत पर खड़ी की थी, उस रिलायंस इंडस्ट्रीज में 2012 तक 85,000 कर्मचारी हो गए थे और सेंट्रल गवर्नमेंट के पूरे टैक्स में से 5% रिलायंस देती थी और 2012 में संपत्ति के हिसाब से विश्व की 500 सबसे अमीर और विशाल कंपनियों में रिलायंस को भी शामिल किया गया था। धीरू भाई अंबानी को संडे टाइम्स में एशिया के टॉप 50 व्यापारियों की सूची में शामिल किया गया था। धीरू भाई अंबानी का विवाह कोकिलाबेन के साथ हुआ था और उनके 2 बेटे हैं, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, और 2 बेटियां हैं, नीना कोठारी और दीप्ति सलगांवकर। निधन। दिल का दौरा पड़ने के बाद धीरू भाई को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में 24 जून 2002 को भर्ती कराया गया। इससे पहले भी उन्हें दिल का दौरा एक बार 1986 में पड़ चुका है, जिससे उनके दाएं हाथ में लकवा मार गया था। 6 जुलाई 2002 को धीरू भाई अंबानी ने अपनी अंतिम सांसें ली। दोस्तों, इस वीडियो को हम उनके एक प्यारे विचार के साथ खत्म करते हैं। रिलायंस के विकास की कोई सीमा नहीं है। मैं हमेशा अपना विजन दोहराता रहता हूं, सपने देखकर ही आप उन्हें पूरा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल ज्ञानी फाइट को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज ज्ञानी फाइट को फॉलो भी कर लें।